कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। आपने ये भजन तो ज़रूर सुना होगा कि कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। आज लगता है कि आपको ये चीज़ गंभीरता से समझानी पड़ेगी, और आप में से जितने भी लोग हैं जो यूपी पुलिस दरोगा बनने के ख्वाब सजा रहे हैं, परंतु जिनका परिश्रम, जिनका पुरुषार्थ उस हिसाब से नहीं है, और जो बिना फालतू डरे बैठे हैं, उनका डर निकालने का समय है। साथ में आज हम लोग बात करने वाले हैं, 16 लाख फॉर्म भरे गए हैं, अब आगे क्या होने वाला है, कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा, ये क्या होने वाला है। और तीसरी बात है, आज आपको मैं ऐसी सलाह देने वाला हूँ, या तो आज आप मेरी बातों को पकड़ जाएंगे, या आप फिर यूपीएसआई की तैयारी छोड़ देंगे। या तो आप दरोगा बन जाएंगे, या आप यूपीएसआई की तैयारी छोड़ देंगे। और फिर से एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं है, इस जगत में अपना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज इस वीडियो में आपको हो सकता है मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा जो हमेशा मिलता है वो शायद ही देखने को मिले, या थोड़ी बहुत स्माइल देखने को मिले। उसका कारण है कि अपने जीवन को लेकर आज मैं अपने अनुभव भी आपके साथ शेयर करूंगा, और अब मेरी लाइफ से रिलेट करते हुए आप सब भी अब इन चीज़ों को देखना। मैं यहाँ अपनी लाइफ को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, मेरे माध्यम से ये मानना कि मैं प्रतिनिधि हूँ और अपने जीवन की हकीकतों को समझना। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर इस वीडियो को आप ज़रूर देखना। अगर अभी समय नहीं है तो बाद में देखना। और जिस भाई को लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, वो प्लीज़ अभी वीडियो छोड़ के चला जाए। कमेंट सेक्शन में फालतू की बातें ना करे, प्रार्थना है जोड़कर। और जिसका टाइम बर्बाद हो जाता है ऐसी वीडियोस देखने से, जो नेक सलाह और मोटिवेशन से रिलेटेड है, वो कृपया करके अपना बोरिया बिस्तरा उठा के समय से पहले निकल जाएं। यही उनके लिए और मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो अब डिस्कशन करना शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले इन टेक्निकल टर्म्स पे बात करेंगे हम लोग कि 16 लाख फॉर्म भरे गए हैं और अब क्या होने वाला है। अब क्या होने वाला है, देखो 16 लाख फॉर्म भरे गए हैं। आप बोलोगे कि आपने तो 12 लाख फॉर्म बताए थे कि लगभग 12 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाने वाले हैं। मैंने सब चीज़ समझाई थी कि कितना कंपटीशन है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, समझाई थी। बट उसके बाद भी मैंने 2-3 बार आपको चीज़ें बताई कि बस आप पढ़ते रहिए, आप लगन से पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। कोई भी दुनिया में ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक दे। आपने एक मूवी का डायलॉग सुना होगा, ओम शांति ओम मूवी है, मैंने वो देखी नहीं है, बट बड़ा फेमस डायलॉग है, इसलिए पता है कि यदि किसी चीज़ को आप दिल से चाहो, डायलॉग भी एक्चुअली मुझे याद नहीं है, किसी चीज़ को यदि आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए, आपको उससे मिलाने के लिए साजिश करने लगती है। साजिश का मतलब कि प्रकृति आपको देने के लिए बाध्य हो जाती है, देगी आपको। ठीक है, तो 16 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इसकी क्या सच्चाई है? 16 लाख तो एप्लीकेशन फॉर्म है। 16 लाख क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म। 16 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। बट आज देखो, जब 15 जून को लास्ट डेट हो गई, मतलब फॉर्म एंड हो गए, और अभी कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं कि फॉर्म आगे बढ़ने वाले हैं कि फॉर्म नहीं बढ़ने वाले हैं। हो सकता है फॉर्म दोबारा से खुल जाए, क्योंकि भर्ती बोर्ड है, पूरा ड्रामा चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है पूरा। मतलब ये मैं भर्ती बोर्ड के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, वो कुछ भी चल रहा है, अपने को उससे मतलब नहीं है, वो उनका प्रशासनिक काम है। बट हमको क्या समझना है, अब जो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरी फ़ीस जमा नहीं हुई, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए, मेरे नहीं हुए, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता भाई। हो सकता है किसी कुछ भी दिक्कत हो सकती है, ना मैं उनके पक्ष में हूँ ना मैं उनके विपक्ष में हूँ। और अगर उनका फॉर्म नहीं भरा गया तो सच में उनके लिए संवेदना है मेरे मन में कि उनका फॉर्म क्यों नहीं भरा गया, और आशा करता हूँ कि उनका फॉर्म भी भर जाए। तो अभी आप देखेंगे कि इनमें से 16 लाख जो लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों की फीस जमा ही नहीं हुई है। जब ये बात थी कि लगभग 13-13.5 लाख फॉर्म भर चुके हैं, तब ये बात सामने निकल के आई थी कि लगभग 9.5 लाख लोगों की ही फीस जमा हुई है। फीस जमा होने से मतलब है कि लगभग जो कंप्लीट फॉर्म भरा हुआ है, कंप्लीट एप्लीकेशन हुए हैं, वो 9.5 लाख ही हुए हैं। जो मैंने आपको बताया था उस अब देखो,
अब आगे 2-2.5 लाख और बढ़ गए तो 1-1.5 लाख लोगों ने और भर दिया होगा, और ओवर एज का मामला चल रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्म की संख्या जाएगी, जो रियल संख्या जाएगी, वो 12 लाख के आसपास ही रहने वाली है, या थोड़ी बहुत 1-1.5 लाख ऊपर भी हो सकती है। मतलब लगभग आप 12 लाख के आसपास मान के चलो, 12-13 लाख के आसपास मान के चलो। बट ये 12 लाख कुछ भी नहीं है, ये 12 लाख कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ वो साया है जिसको देख के आप डरते हैं। एक्चुअली में क्या है, आप देखेंगे कि कोई छोटा सा आप गुड्डा रख दो, छोटा सा आप खिलौना रख दो, उस खिलौने पे पास से टॉर्च मारो, खूब पास से टॉर्च मारो, और पीछे की दीवार पे उसका बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बहुत बड़ी प्रतिबिंब कह सकते हैं, यहाँ प्रतिबिंब बन सकता है, उसकी बहुत बड़ी परछाई बनती है। तो आप ये जो 12 लाख देख रहे हैं ना, ये 12 लाख वही बहुत बड़ी परछाई है। एक्चुअली में कंपटीशन वही है मेरे भाई, कंपटीशन एक्चुअली में कॉम्पिटिटर्स के बीच में होता है। इन 12 लाख लोगों में टेट वालों ने भर दिया है, शिक्षकों ने भी भर दिया है, जो लोग या तो एग्जाम देंगे नहीं, या एग्जाम देंगे तो क्या होगा, वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे तो फिजिकल में रह जाएंगे, या उनके रास्ते बदल जाएंगे, क्योंकि टीचर्स की भर्ती आने वाली है। यूपी पीईटी में लोग कट जाएंगे, लोगों ने ऐसे ही भर दिया है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे भर दिया है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आपको क्या काम करना है, जो ये 50 से 60 हज़ार लोग हैं, के का मतलब आपको पता होगा, 50 से 60 हज़ार लोग हैं। एक्चुअली में कंपटीशन इन्हीं के बीच में होता है, और इन्हीं के बीच में इन पोस्ट के लिए लड़ाई होने वाली है, इन पोस्ट के लिए लड़ाई होने वाली है। तो बिल्कुल भी घबराओ मत, एक धीर वीर पुरुष की तरह से, एक धीर वीर वीरांगना की तरह से अपनी लड़ाई को लड़ो, और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। आज हो सकता है मैं थोड़ा सा भावुक लग रहा हूँ, उसके कारण हो सकते हैं, उसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात ये चीज़ है कि बस अपनी पढ़ाई करो मेरे भाई, बस अपनी पढ़ाई करो यार, अपनी पढ़ाई में लगे रहो, कुछ भी मत ध्यान दो कि एग्ज़ाम डेट कब आ रही है। यार एग्ज़ाम तो होना ही है, एग्ज़ाम तो होना ही है, अब नहीं 1 महीने बाद, उसके नहीं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। आप तैयार रहो, जितना ज़्यादा टाइम मिल रहा है उतना ज़्यादा अपनी तलवार को धार लगाओ, उतने ज़्यादा तेज आप बन जाओ। बिल्कुल भी डरो मत किसी से, और बस मन में निश्चय बनाओ कि मेरे को यूपी पुलिस में दरोगा बनना है तो बनना है, क्योंकि इसके आगे ज़िंदगी में धुंधलेपन के सिवा कुछ नहीं है, अंधकार के सिवा कुछ नहीं है। आपको पता है हमारे देश में कितनी गंदी राजनीति होने लगी है, धर्म की, जाति की, और देश को खंडित करने वाली राजनीति हमारे देश में होने लगी है। केवल राजनीतिक दलों को अपने व्यक्तिगत लाभ से फायदा है, उनको किसी के जीवन से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तो आपकी और मेरी लाइफ में पड़ेगा, क्योंकि रोटी नहीं मिलेगी तो आपको नहीं मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, आपको नहीं मिलेंगी, मुझे नहीं मिलेंगी। पर राजनेताओं के लिए वो कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। उन्हें बेहतर, जब हमको एक अनाज का दाना नहीं मिलेगा, उनके लिए टॉप 56 भोजन तैयार होंगे। उनके लिए जब आपके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं होंगे, वो बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे होंगे। जब आपके पास रहने के लिए घर नहीं होगा, आप गर्मी से तड़प रहे होंगे, वो एसीज़ के भी अंदर बैठ के एंजॉय कर रहे होंगे। उन्हें आपकी लाइफ की कोई परवाह नहीं है। हमारी लाइफ में बस ये एक मौका आया है, और ये इतनी बड़ी भर्ती है, जो इसमें चूक गया ना मेरे भाई, जो इसमें चूक गया ना मेरे भाई, वो ज़िंदगी भर पछताएगा। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ज़िंदगी में इस शब्द की जगह मत छोड़ो, ज़िंदगी में इस शब्द की जगह मत छोड़ो। ये शब्द कुछ नहीं है, ये शब्द पता क्या है, ये शब्द आपकी नाकामी का परिणाम है कि काश मैं उस समय मेहनत कर लेता। तो ये वही समय है। आप मान के चलो कल आपका एग्जाम है, तो आज जिनकी तैयारी पूरी नहीं है वो लोग सोचेंगे कि काश मैं पहले पढ़ लेता। तो अभी जब एग्जाम होना है, तो जिस काश वाले टाइम की आप चाह कर रहे हैं, ये वही टाइम है मेरे भाई। डोंट वेस्ट योर टाइम, किसी की बातों पे ध्यान मत दो, केवल अपने आप को सुनो। आप इतने मैच्योर हो, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आपके सिलेक्शन के लिए, आप सलाह ले लो। अब आपको मेरा बोलना फालतू लग रहा है ना, तो आप वीडियो बंद कर दो, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। बिल्कुल बंद कर दो, ये आपकी लाइफ है। बट ये मौका जाना नहीं चाहिए, ये मौका जाना नहीं चाहिए, नहीं तो जीवन में इतनी दुश्वारियां आ जाएंगी, आपको पता नहीं है। और अगर आप कामयाब हो जाते हो, मैं अपने जीवन के अनुभव बताऊंगा आपको संबंधों के बारे में, और किसी चीज़ से आप मेरी चीज़ को रिलेट मत करना। संबंधों के बारे में, जिनके ऊपर आप जान छिड़कते हो, उन संबंधों की हकीकत मैं आपको उजागर करने वाला हूँ। अगर जिन संबंधों के चक्कर में आप आज लगे हुए, आज मैं खुल के बोलता हूँ भाई,
आज खुल के बोलूँगा बिल्कुल। आज थोड़ा सा आपको लगता होगा मेरी आयु बहुत ज़्यादा है, पर अभी मैं ठीक से वर्कआउट नहीं कर पाता हूँ और वेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, इसलिए आपको मैं उम्र दराज सा लगता हूँ कि अंकल बोल रहे हैं या आप कुछ भी कहो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर मेरी आयु आपकी आयु से थोड़ी ही ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा मेरी आयु नहीं है। बट मैं जो खुल के बोलूँगा, बिल्कुल यंगस्टर और टू बी फ्रैंक बोलूँगा, जिन संबंधों के चक्कर में आप आज पड़े हो उन संबंधों को ही एनालाइज करो। सबसे दूर के जो संबंध हैं वो कौन से हैं? बहुत दूर दूर के संबंध हैं, चाचा के, मामा के, ये वो फलाना ढिमाका, उनका लाइफ में कोई रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे मामा मौसी, ये फलाना ढिमाका, ये लोग आते हैं। उसके बाद तुम्हारा परिवार आ जाता है, चाचा ताऊ ये सब आ जाते हैं। उसके बाद आपकी अपनी फैमिली आ जाती है, मम्मी पापा भाई बहन वगैरह। इसके अलावा भी एक पैरेलल वर्ल्ड चलता है रिश्तों का। वो पैरेलल वर्ल्ड कौन सा है? वो पैरेलल वर्ल्ड दो भागों में बटा हुआ है, दोस्त में और प्रेमी या प्रेमिका में। अब देखो क्या है, वो जो चाचा ताऊ वगैरह हैं उनसे तो शायद ही आपको कुछ फ़र्क पड़ता होगा, ठीक है। उनसे आप बात नहीं करते हैं, वो कुछ भी है, आज आपका प्यार है, आप उनके पास टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जा रहे हैं, रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं। बट जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम अगर आज ख़राब हो रहा है, तो भारतीय जो युवा हैं उनको केवल एक चीज़ दिमाग में रहती है कि काश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, काश मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। एक बात बताओ, प्रकृति समय पर हर व्यक्ति को हर चीज़ प्रोवाइड करवाती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का सिर्फ दो मकसद हैं, एक अपने समय को बर्बाद करना और एक अपने अंदर उठने की काम भावनाओं को शांत करना। काम भावनाओं को शांत करना इतना आवश्यक नहीं है, अब इतनी आयु नहीं हुई है आपकी। अच्छे से पढ़िए, शादी अच्छी जगह होगी, आपको पूरा समय मिलेगा, प्रकृति आपको हर चीज़ देगी। अगर आप वो आपकी बायोलॉजिकल नीड है तो आपकी बायोलॉजिकल नीड पूरी होगी। बट अगर आप आज इस मौके पे इन चीज़ों को कर रहे हो तो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। और एक चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई, सच्चा प्यार जिसको आप बोलते हो ना कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, आंखें खोलो अपनी। सच्चा प्यार जो होता है, ये मैंने अपने दोस्तों के आसपास अनुभव किया है। एक मेरा दोस्त है, नाम नहीं लूँगा, पागल हो चुका था बहुत बुरी तरह से, और अब उसकी जब आंखें खुली तो उसका करियर डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसका फ्यूचर खराब हो चुका है, बिल्कुल खराब हो चुका है उसका फ्यूचर। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। सच्चा प्यार अगर कहीं नहीं बिकता ना तो सरकारी नौकरी भी बिक जाता है मेरे भाई। जिसको आज तुम प्यार करते हो वो ही कल गवर्नमेंट जॉब वाले के साथ निकल लेगी, ठीक है। और लड़के तो आई थिंक, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियाँ ही होती हैं, लड़के भी ऐसे होते हैं, लड़के भी चीट करते हैं। तो इस जीएफ बीएफ वाले रिश्ते से निकल जाओ अगर आपको उसमें जरा सी भी खोट लग रही है। डोंट वेस्ट टाइम। अगर आप रिलेशन में हो तो अपने पार्टनर को समझाओ कि एक बार मैं सेटल हो जाऊँ, उसके बाद हम लाइफ को बहुत अच्छे शुरू करेंगे। अगर वो समझ रहा है, आपकी बातों को जान रहा है, तो वो आपके लिए हितकर है। नहीं तो वो चाहे कितनी मीठी बात करता हो या आपको लंबे समय तक बात करते आपको प्यार दिखाता हो, तो आपके लिए वो उस घड़े के समान है जिसके मुंह पे दूध लगा हुआ है पर उसके अंदर विष भरा हुआ है। तो ऐसी चीज से निकल जाओ। रही दोस्तों की बात, दोस्त 10वीं में जो थे आपके, क्या उनके नाम याद हैं? रेयर केसेस में कुछ लोगों को याद हो सकते हैं क्योंकि पड़ोस में रहते हैं। जो 9th में थे, 8th में थे, उनका नाम याद नहीं होगा। जो 12th में थे उनका नाम याद नहीं होगा। अगर ग्रेजुएशन किए हुए बहुत टाइम हो गए तो चेहरे भी याद नहीं होंगे कि ग्रेजुएशन किन के साथ किया। तो आज जिन दोस्तों के साथ, अगर कोई बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर जो फालतू के दोस्त हैं जिनके साथ आप टपरी पे खड़े होते हैं, जाके सिगरेट पीते हैं, मैं हकीकत बोल रहा हूँ बिल्कुल। आज बहुत सब लोग इससे रिलेट ना करें, जो ऐसे हैं वही रिलेट करें। जाके ड्रिंक करने लगते हैं, जाके घूमने लगते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट मत करो, ये दोस्त काम नहीं आएंगे। वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपके काम नहीं आने वाला है जो आपका समय बर्बाद कर रहा है। काम क्या आएगा? काम आएगी ये चीज़, काम आएगी ये चीज़ जो जिंदगी भर आपको सर उठा के जीने का मौका देगी। और आज जिंदगी मौका दे रही है 9534 के रूप में। अगर आज नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा मेरे भाई। इस बात का ध्यान रखना और इस चीज़ को ध्यान रखना, कोई नहीं अपना जगतिया में, कोई नहीं अपना, ये बात ध्यान रखना। अब और बात बताता हूँ। ये तो रही, ये पैरेलल वर्ल्ड खत्म। मामा मौसी से तो कभी कभार मिलना होता है, किसी का होता होगा, पर विद्यार्थी एक सन्यासी की तरह होना चाहिए। विद्यार्थी न कुतो, ऐसे उसमें बोला जाता है, सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम। यानी कि विद्यार्थी को कभी सुख नहीं होता और सुखार्थी को कभी विद्या हासिल नहीं होती। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखो आप लोग, जो
ये जो ज़िंदगी चल रही है, हमारे आसपास जो ज़िंदगी चल रही है, कोविड की वजह से हालात ख़राब हैं, देश की आर्थिक स्थिति ख़राब है और लोगों की जेब पे इतना बुरा असर पड़ रहा है। अगर आज के समय जो अपनी औकात समझ रहा है ना आदमी, आज अपनी जेब में हाथ डाल के देखो, अगर अमीर बाप की औलाद नहीं हो, आज अपनी, ये शब्द बड़े अजीब लग रहे होंगे, कोई बुली जैसे ऐसा लग रहा होगा कोई बदमाश बोल रहा है, कोई टीचर नहीं बोल रहा है, बट आज मैं बिल्कुल लड़कों की तरह बात कर रहा हूँ, एक टीचर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह बात कर रहा हूँ। जेब में हाथ डाल के देखो, अगर आप अमीर बाप की औलाद नहीं हो तो 10, 20, 30 रुपये से ज़्यादा तुम्हारी जेब में नहीं निकलेंगे। ये है हमारी तुम्हारी औकात। हमारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आप सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये है हमारी औकात। तो इस चीज़ से बाहर निकलने का प्रयास करो। ज़िंदगी बहुत सुनहरा मौका दे रही है, अगर ये मौका निकल गया ना मेरे भाई, तो ज़िंदगी में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब बात बताता हूँ, अगर कामयाब हो तो उन लोगों के भी बेटा बेटी हो जिन्होंने आज तक तुमको देखा नहीं है, और अगर कामयाब नहीं हो ना तो ताऊ, चाचा, मामा, मौसी, किसी के कुछ नहीं लगते तुम। सिर्फ माँ बाप तुम्हारे अपने होंगे, सिर्फ माँ बाप, ये 2 शब्द, तीसरा कोई नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हारे भाई बहन भी तुम पे थूक के चले जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी। उम्मीद है चीज़ों की, जिन भाइयों को आप आज बहुत प्यार से करते हो सकता है आपके और आपके भाइयों के बीच में बहुत प्रेम हो, पर एक समय आएगा जब सबकी शादियां हो जाएंगी और वही भाई भाई एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति का कारण हो जाता है। पैसा संबंधों से ऊपर होने लगा है आज के समय। आप इस चीज़ को बदल नहीं सकते क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। बट अगर आपको अपने रिश्ते भी अच्छे रखने हैं ना मेरे भाई, तो आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, आपके कंधों पे पावर होनी चाहिए। जो इस हकीकत को आज एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। सब रिश्तों को साइड में रख के अपनी किताबों से मोहब्बत करो, ये तुमको कामयाब करेंगी। ये बेवफा नहीं होती, ये मोहब्बत की चरम सीमा को दिखाती हैं। तुम सच में इनसे मोहब्बत करो, पेपर में कभी धोखा नहीं देंगी, ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं देंगी। तुम दौड़ने के लिए जूतों से और ट्रैक से मोहब्बत करो, कभी धोखा नहीं मिलेगा। बट यदि धोखा मिलेगा तो इन संबंधों में मिलेगा। आप आज जिनके लिए कर रहे हैं, कल वही आपकी कमर में, पीठ में छुरा भोंकेंगे। तो किसी से दिखावटी प्रेम रखो बस। अगर सच में आपकी आत्मीयता है, कोई सच में आपसे प्रेम रखता है तो उसकी केयर करो। अगर कोई आपसे दिखावटी प्रेम कर रहा है तो साइड में हटाओ उसको, अपनी लाइफ में उसको आने मत दो और अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो। क्योंकि आज भी बता रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, हिम्मत करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो। इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। 5 साल के ध्रुव ने 6 महीना घनघोर तप करके भगवान का दर्शन प्राप्त किया। आपके लिए तो 9534 वैकेंसी है और टाइम भी बहुत मिल रहा है, पढ़ाने वाले बहुत हैं। अब मैं निराश आज क्यों हूँ? आपके लिए मैं अपने महत्वपूर्ण संसाधन खर्च करता हूँ। कितना बिजली का बिल आता है। मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ भाई, पहली बात बोल रहा हूँ, एहसान नहीं कर रहा हूँ, मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिजली का बिल आता है, लाइटें जलती हैं, समय भी लगता है, कई बार रात रात जागना भी पड़ता है। वो क्यों भाई? कि आप कामयाब हो जाएं। मैं कितनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ। मैं फिर आप में से कुछ बोलेंगे कि भाई तुम तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, तो भाई ऐसे लोग वीडियो छोड़ के चले जाएं, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। आप कभी मत देखो मुझे। मेरे पास अगर 1000 बच्चे भी ऐसे होंगे जो सीरियस होंगे, वो 1 के 1000 लोग यूपीएसआई में आएंगे और मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, मुझे फालतू लोगों की ज़रूरत नहीं है। मैं कितनी मेहनत से आपको एक एक चीज़ डिटेल में करके बताता हूँ, बट आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप उन चीज़ों को देख लो, आप उन चीज़ों को पढ़ लो। सबकी बात नहीं है, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग सिंसियर हैं। आप यहाँ के वीडियो बना के देखो, आपको पता लग जाएगा कितनी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। मुंह उठा के बोल देने से कुछ नहीं होता। मुझे निराश मत करना मेरे भाई। मुझे यूपीएसआई टॉपर भी चाहिए, मुझे राम जी की पाठशाला से यूपीएसआई टॉपर चाहिए। दिन रात एक करो, जागो, खाओ, पियो, ना नहाओ, कुछ भी करो, रो, सिर मारो, कुछ भी करो, हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। यूपीएसआई में दरोगा बनना है तो बनना है। बस इतना ही कुछ।
जय हिंद, जय भारत।